तुम्हारी वजह से मैं अपनी ही बेटी से बात नहीं कर पा रही हूँ। मैं उसे सच्चाई भी बयान नहीं कर पा रही हूँ और ये सब तुम्हारी वजह से। तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी है, सब बिगाड़ दिया है। तुम्हारी ही गलती है ये आतिफ। सराय को सच मैं खुद बताऊंगा एल्वान आंटी। मैं तुम पर यकीन कैसे कर लूं? इतने साल पहले तुम्हारा मन कहाँ था? सेराय से शादी करने से पहले ये सब कहाँ गया था? मैं नहीं जानता था। अगर जानता तो मैं उससे छुपा कर नहीं रखता। तुम मुझसे झूठ मत बोलो, समझ गए? बिल्कुल झूठ मत बोलना मुझसे तुम। आपकी बात सही है कि आप मुझ पर यकीन नहीं रख सकती, लेकिन मैं आज रात ही सब कुछ सराय को बता दूंगा। मेरे लॉयर ने पेपर वर्क तैयार कर लिया है। अगर तुम नहीं भी बताओगे तो मैं तो जरूर बताऊंगी उसे। मैं वादा करता हूं उसे सब सच बता दूंगा एल्वान आंटी। आतिफ, चलो ना हम अंदर चलते हैं। मैं ये सब कुछ भूल जाना चाहती हूँ, प्लीज। तुम्हें पता है तुम ही वो दरिंदे हो जिसने 4 साल पहले गुरुवार दोपहर तुम्हारी कार से एक छोटे और मासूम बच्चे को उड़ाया जब वो फुटबॉल खेल रहा था, और तुम उसे वहीं छोड़कर चले गए। अब बताओ, अब क्या मैं तुम्हें अच्छी तरह जानती हूँ? देखो आतिफ, बताओ मुझे उन्होंने तुमसे क्या कहा? मुझे पता है उन्होंने बकवास ही की होगी, पर तुम दिल पर मत लेना। वो तो है ही ऐसी, इसीलिए मैंने उनसे रिश्ता तोड़ लिया। उनकी बातों का कोई मतलब नहीं होता है, तो तुम भी दिल पर मत लो। अब हम अंदर चल सकते हैं क्या, प्लीज? आतिफ चलो। हाँ सिराय, तुम कहाँ थी? चलो मैं तुम्हें जेम सर के दोस्तों से मिलाती हूँ, चलो मेरे साथ। शुक्रिया, हम बाद में मिलते हैं। गुड नाइट। आप कैसी हैं जी? अरे अरे, मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? शुक्रिया, लेकिन आजकल आप दिखती नहीं हैं। हाँ, बहुत काम होता है ना, तो। मम्मी, अब वो बच्चा कैसा है? वो ठीक है, मैंने कहा ना तुमसे, सब कुछ नॉर्मल हो चुका है। वो भागता है, दौड़ता है, खूब खेलता है। लेकिन तुम्हें मुझ पर यकीन क्यों नहीं आता? मैं तुम्हें झूठ क्यों कहूँगी? समझ गई। अपनी आँखों से देखकर ही तुम यकीन करोगे। तो फिर ठीक है, हम कल उस बच्चे से मिलने जरूर जाएंगे। हाँ मम्मी, आंटी आई हैं। सुलेमान, कैसे हो बेटा तुम? अच्छा हूँ। देखो, ये मेरा बेटा है आतिफ। चलो बेटा, आतिफ भैया को हाय करो। हेलो भैया।
नाज़ली, तुम्हारी फ्लाइट मिस हो जाएगी। मैं अब्रॉड जा रही हूँ, मेरे पापा ने हार मान ली। यहाँ तो एकदम हरियाली ही हरियाली है। अरे भाई ये तो बहुत ही अच्छा है। भाई बड़े दिनों बाद। कैसे हो भाई, क्या चल रहा है? हेलो, ये मेरा दोस्त है रिफात। कैसे हो? तुमसे मिलकर खुशी हुई। हाँ, मुझे भी। ये मेरा बहुत अच्छा दोस्त है। हम सोच रहे थे कि कहाँ जाए और फिर तुम याद आ गए तो हम यहाँ आ गए। तुमने अच्छा किया भाई, तुम कभी भी आ सकते हो। तुम क्या किसी के प्यार में हो? हाँ, कह सकते हो। तो फिर मैं तुम्हारे मतलब की ड्रिंक बनाता हूँ। तुम तैयार हो? भाई, आप मुझे संभाल तो लेंगे ना? आपने वादा किया था। देखो, अगर तुम गवाही दोगे तो तुम्हें कम सजा होगी। तुम जज साहब को वही बताओगे जो तुमने हमें बताया है कि एक्सीडेंट आतिफ ने किया था और उसका इल्जाम तुमने अपने सर ले लिया था। जैसा तुम चाहो। देखो, सच बताओगे तो तुम्हारे लिए ही अच्छा होगा, और अगर तुम झूठ बोलोगे तो तुम्हें जज किया जाएगा। अदालत को गुमराह करने की वजह से सजा होगी। काफी जुर्म है, बुरा हशर होगा। चलो आ जाओ। मेरी राजकुमारी, मैं हिफाजत नहीं कर पाया। मम्मी, जल्दी बाहर आओ। यार रिफत, तुम्हारे हाथ सड़ जाएं। क्या हुआ? देखो पापा की कार को क्या हुआ। क्या हुआ जंगीज? ऊपर वाले ने तुम्हें सजा दे दी? हाँ, हराम की चीजें किसी को भी रास नहीं आती जंगीज। ओह, बहुत अच्छा हुआ, सच में अच्छा हुआ। देखो मेराल, मैं पहले से ही बहुत दुखी हूँ। एक और हादसा नहीं झेल पाऊंगा। जाओ यहाँ से। ऊपर वाले के घर में देर है, अंधेर नहीं। ए रिफत, अब मैं इस वाइपर का क्या करूं? कितनी बेरहमी से तोड़ा है तुमने इसे। नहीं थैंक्स। चलो भी, थोड़ा मॉडर्न बनो। ऐसे ही रिजेक्ट कर रही हो। मैंने मना किया ना। ठीक है, इतनी गुस्सा क्यों हो रही हो? देखो, तुम क्या कोई सेलिब्रिटी हो? पता नहीं क्या। अरे ये क्या कर रही हो? पागल हो क्या तुम? तुम्हारे हाथ तोड़ दूंगा। क्या कर रहा तू? रुक, तुझे तो मैं तोड़ता हूँ। शाना मत यार, लड़की खेल रहा है। दीदी, क्या हुआ? आपने बात की? आपने सिराय को सब कुछ बताया? नहीं सलमा, क्यों? क्या हुआ? मैं सराय को बताने वाली थी, लेकिन वहां से फोटोग्राफर्स आ गए और इसीलिए मैंने आतिफ को बताया, उसे जिम्मेदारी का एहसास दिलाया। क्या? अचानक से वो मेरे सामने चुप हो गया। शायद जो हुआ अच्छा ही हुआ। अब उसके दिल को ठेस तो पहुंची ही होगी। अब उसी को सोचने दो कि वो सराय को बताए तो कैसे बताए। अगर वो सोचता तो आपको लगता है आतिफ सेलिम को उड़ाकर भाग सकता है? शायद। खैर, आज का दिन तो खत्म हो चुका है। अब हमें पता तो है सराय कहाँ है। अब कोई तकलीफ नहीं है। आप जाकर उससे फिर से बात कर सकती हैं। सेलिम सो गया क्या? हाँ, सो गया। हाँ बोलो फुआद। महमूद सारी सच्चाई बयां कर रहा है जज साहब के सामने। शुक्र है ऊपर वाले का, आखिरकार हमें न्याय मिलकर रहेगा। हाँ बिल्कुल सही कहा। और तुम बताओ, सराय से बात हुई या नहीं? नहीं, लेकिन मैंने आतिफ को सब बता दिया। क्या मतलब?
चलो हाँ, चलो ठीक है, चलो जा रहे। निकलो, चलो जाओ जाओ चलो जाओ। तेरी वजह से हुआ है, चल निकल। तुम ठीक हो? हाँ हाँ। हाँ, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुमने मेरी बहुत हेल्प की। अरे इतनी सी बात के लिए शुक्रिया कैसा? लेकिन तुमने मेरी जान बचाई, उसके लिए तुम्हारा शुक्रिया। कोई बात नहीं। मुझे अभी जाना होगा, बाद में मिलती हूँ। हे रुको, अरे रुको, तुम्हारा स्कार्फ गिर गया, रुको, अरे रुको तो। आतिफ को कहीं देखा क्या? मुझे कहीं नहीं मिल रहा वो। नहीं, तुमने ऊपर देखा? रुको मैं देखता हूँ। इनसे आंटी, आपने आतिफ को देखा क्या? मुझे नहीं मिल रहा। मुझे भी नहीं दिखा, कहाँ चला गया? मुझे नहीं पता, मैं मेहमानों से बात कर रही थी और वो पता नहीं कहाँ चला गया। क्यों, कुछ हुआ है तुम दोनों के बीच? जो भी हुआ मेरी माँ से बात करने के बाद ही हुआ। क्या? मेरा मतलब एलवान जी यहाँ आई थी क्या? वो दोनों कुछ बात कर रहे थे लेकिन मुझे कुछ समझ नहीं आया। उन्होंने आतिफ को गुस्सा दिलाया और चली गई। उन्होंने आतिफ से क्या बात की? मुझे नहीं पता, शायद हमारी शादी से नाराज थी। और क्या हो सकता है? हाँ हाँ बिल्कुल, और क्या हो सकता है? क्या हुआ, क्या बात है? एकरम, वो सिराए ढूंढ रही थी क्योंकि आतिफ गायब है। अरे वो बाहर किसी काम से गया होगा, बड़ा हो गया है। तुम बिना मतलब में फिक्र करती रहती हो। ठीक है, मैं उसे फोन करता हूँ। यकीन मानो बेटी, तुम इस फैसले से दुखी नहीं होगी। जब वापस आओगी तो अपने नाना जी का शुक्रिया अदा करोगी। सच में बेटा। नाज़ली बेटा। अब आप यहाँ क्या करने आए हैं? चलो बेटी, हमें देर हो रही है। नाज़ली बेटा, देखो, एक दिन तुम मुझे जरूर समझोगी और उस दिन मैं तुमसे खुलकर बात करूंगा, लेकिन अभी के लिए ठीक नहीं है। पहेलियाँ बुझाना बंद कीजिए पापा। सच बात तो ये है कि आपने मुझे फंसाया है। बेटा, काश कि ये सच्चाई इतनी आम होती, लेकिन औरों की गलतियों की सजा हमें चुकानी पड़ती है। याद रखना कि हमेशा सच्चाई की ही जीत होती है। एक ना एक दिन तुम ये बात जरूर समझोगे कि बेटा, मैंने ये फैसला तुम्हारे लिए ही लिया था। मुझे आप पर यकीन नहीं। नाज़ली, यार सिराय आतिफ है कहाँ? आखिर अचानक वो गायब कहाँ हो गया? तुम्हें वो मिला क्या? नहीं। यार ये अचानक कहाँ चला गया? नहीं, वो ऊपर भी नहीं है। ऐसे कैसे? वो कहाँ जा सकता है?
वो मुझे छोड़कर ऐसे कैसे जा सकता है? शादी के पहले ही दूल्हा गायब हो गया, बहुत जल्दी। अकरम, आतिफ गायब है, हम शर्मिंदा हो रहे हैं। तुमने तो खुद को पहले ही शर्मिंदा कर रखा है। अकरम, मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है। आतिफ को ढूंढने में मदद करोगे या नहीं? ठीक है, तो जाके सभी मेहमानों से कहो कि पार्टी खत्म हो चुकी है। फिक्र मत करो, सब कुछ ठीक होगा। नाजली सब कुछ समझ जाएगी। तुमने जो किया सही किया। महमूद ने भी स्टेटमेंट दे दिया है, अब सही फैसला होगा। फुआद साहब, मैं आपके पास आया हूं क्योंकि मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं कहां जाऊं। आप एल्वान आंटी के लॉयर है, इसीलिए। लेकिन मैं तुम्हारी क्यों सुनूं? क्योंकि मैं आपको सारी हकीकत बताना चाहता हूं। एल्वान आंटी मेरी बात सुनने के लिए तैयार नहीं, पर आप तो उनसे बात कर सकते हैं। ठीक है, तुम बोलो, लेकिन उससे पहले मैं तुमसे एक बात पूछना चाहता हूं। सराय से तुम्हें क्या चाहिए था? तुम उसकी जिंदगी में क्यों आए? मकसद क्या था तुम्हारा? क्या वो जानती है उसके भाई को तुमने उड़ाया? नहीं, लेकिन कसम से कह रहा हूं, मैं भी नहीं जानता था कि वो सराय का भाई है। नहीं, वो फोन नहीं उठा रहा। ठीक है, मैं ट्राई करता हूँ। आतिफ, आतिफ, बेटे क्या है ये सब? कहाँ थे तुम? कब से ढूंढ रहे हैं हम तुम्हें, फोन का भी जवाब नहीं दे रहे हो। फिक्र हो रही थी हमें इतनी। अब मैं आपसे भी बात करूंगा, चलते रहिए। पापा, आप भी। जान, तुम प्लीज हमें जरा 2 मिनट दोगी? आप लोग चलिए मेरे साथ। तुम दोनों ने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। तुम दोनों ने मिलकर किया है ये सब। तुम दोनों जानते थे ना कि सेराय कौन है? बताओ मुझे।
और तुम दोनों ने मुझसे ये छुपाया। ऐसा क्यों किया मेरे साथ? ओ बेटा, वो बेटा, एकदम चुप रहिए। आज तुम लोग सुनोगे और सिर्फ मैं बोलूंगा। उसी दिन जिस दिन मेरे हाथों एक्सीडेंट हुआ था, अगर आप लोग इसमें अपनी नाक नहीं घुसेड़ते और मुझे अपनी सजा भुगतने देते, तो मुझे एक झूठ छुपाने के लिए दूसरा झूठ नहीं बोलना पड़ता। अगर मुझे सच पता होता तो आपके बेटे को सच्चाई से जीने का मौका मिलता। मैं फौरन से वापस आया तो आपने मुझे किसी गैर बच्चे से मिला। आपने मुझे यकीन दिलाया कि वो बच्चा ठीक हो गया है, पर वो बच्चा सराय का भाई है और वो आज भी व्हीलचेयर पर है। पापा, बेटा, हमने जो कुछ भी किया तुम्हारे भले के लिए मेरे किया। भले के लिए? क्या सच में इसमें मेरा भला हुआ? इसमें आपके बेटे की क्या भलाई है? मैं अपनी बीवी से कैसे आंख मिलाऊंगा? मेरी बीवी नीचे है जिससे मैं बेहद प्यार करता हूं। मैं उससे जाकर क्या कहूंगा? अब मुझे किसका सहारा है? मैं तुम दोनों की वजह से अब किसी को अपना सहारा नहीं बना पाऊंगा। मैं आज मर गया मम्मी, और आपने मुझे मारा है। आतिफ, 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 बेटा देखो। मुझे बेटा मत बुलाइए, छोड़ दीजिए मुझे, दूर हो जाइए मुझसे। आतिफ, क्या हुआ? मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ, प्लीज मुझे बताओ क्या हुआ। जान, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। कुछ नहीं हुआ है, सब ठीक है, सब ठीक है, कुछ नहीं हुआ है, ठीक है? चलो चलो चलते हैं, चलो। आतिफ, आतिफ, तुम इतने दुखी क्यों हो? क्या बात है? तुम मुझे छोड़कर क्यों चले गए? बताओ ना मुझे। माँ ने कुछ कहा क्या जिससे तुम्हें गुस्सा आ गया? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। नहीं जान, इससे तुम्हारी मम्मी का कोई लेना देना नहीं। काश कि मेरी मम्मी भी तुम्हारी मम्मी की तरह सच का साथ देती। क्या मतलब? डार्लिंग, मैं पानी पी कर आता हूँ और फिर हम बात करेंगे। नहीं, मैं लेकर आती हूँ ना। सराई, तुम रुको, मैं पानी पीकर वापस आता हूँ।
तुम जरा यहीं रुको। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं, ये तुम कभी मत भूलना, ठीक है? आतिफ, आतिफ, सेराई मेरी जान, मेरा सब कुछ हो तुम। तुम आतिफ शनाल से एक पार्टी में मिली। वो लड़का जो तुम्हें देखते ही तुमसे प्यार कर बैठा, वो जो दिन रात तुम्हारा नाम जपता रहता, जो तुम्हारी एक मुस्कान देखने के लिए अपनी जान तक दे सकता है। मेरी प्यारी सराय, मैं वैसा नहीं हूं जैसा तुमने सोचा था। मैं वो बिल्कुल नहीं हूं, बिल्कुल भी नहीं। मैं आतिफ शनाल ठीक 3 साल 10 महीने और 14 दिन पहले एक एक्सीडेंट कर बैठा। सड़क पर फुटबॉल खेलता एक छोटा सा बच्चा मेरी गाड़ी से टकराया। वो तुम्हारा भाई सेलिम था। सच कहूं तो इसका ये मतलब हुआ कि ये सब मेरी गलती है। अरे मैं तो तुमसे माफी भी नहीं मांग सकता, क्योंकि मैं अपने आप को माफ नहीं कर पा रहा हूं। इतने दिनों तक मैं बस एक झूठ के सहारे जी रहा था, और फिर मुझे तुम मिली। मुझे माफ मत करना सराय। मैं सब कुछ यहां से भूलने के लिए जा रहा हूं। तुम भी मुझे भूल जाओ।
ये आज नहीं तो कल होने ही वाला था। मैंने तुम्हें पहले ही मना किया था, लेकिन तुम तो किसी की सुनती नहीं, अपनी मनमानी करती हो। अब गलती की है तो उसकी सजा भुगतो। ठीक है, मैं अपनी गलती मानती हूँ। तो क्या अब तुम खुश हो? आतिफ को सच्चाई का पता चल चुका है और अब वो मुझसे नफरत करता है, अपनी माँ से। और एक बात, अगर ये गलती है तो इसमें सिर्फ मैं ही शामिल नहीं, तुम भी इसमें बराबर के हिस्सेदार हो एकरम शनाल। हाँ, मैं भी इस गलती का हिस्सा था। जो होने वाला था उसे भुगतने के लिए तैयार भी था। मैंने गलती की है। अब खुश हो? सुनकर अच्छा लगा? ये सुनकर तुम्हें सुकून मिला? जरूर मिला होगा। ओह, मैं क्या करूं? बस उसने ये बात सराय को ना बताई हो। ऊपर वाले, मैं तेरे आगे भीख मांगती हूँ। अरे इंसी, ये बकवास बंद करो। वो उसको बताएगा ही। सराय? सराय, तुम कहाँ जा रही हो? सराय बेटा? बोलो ना, तुम कहाँ जा रही हो? देखो ना, अब ये कहाँ जा रही है? वो आतिफ से मिलने गई होगी। उन्हें जो बात करनी है उन्हें कर लेने दो। शायद हर एक बात झूठ हो, लेकिन सिर्फ एक बात सच है। मैंने तुमसे बहुत प्यार किया। हम एक घटिया खेल की दो अलग दिशाओं में हैं। मेरी जान, तुम बेगुनाह हो और मैं गुनहगार। लेकिन मैं कसम खाकर कहता हूँ कि मैं इसके बारे में नहीं जानता था। मैं नहीं जानता था कि तुम उस एक्सीडेंट हुए लड़के की बहन हो। क्या आपको लॉयर चाहिए? जी नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं। आप वकील को सब सच बता दीजिए और फिर कल सुबह कोर्ट जाइए। अभी कुछ घंटों तक आपको कस्टडी में रहना होगा। चलो मेरे साथ। हाँ बोलो यमन। भाई, आखिरकार उसने अपने गुनाह कबूल कर लिए हैं। शायद उसे वो आजाद कस्टडी में रखे। अच्छा ठीक है, अलवान को बता देना। हाँ ठीक है, मैं निकलता हूँ। मैं जानता हूं कि मैं ये बात नहीं जानता था, ये कहकर मैं बेगुनाह नहीं हो जाता। मुझे तुमसे बहुत कुछ कहना है, लेकिन मैं तुम्हारी आंखों में आंखें डालकर नहीं कह सकता था। मुझे माफ मत करना सराय, मैं खुद को भूल जाना चाहता हूं। तुम भी मुझे भूल जाना। देर होने के बावजूद मैं मेरी सजा भुगतना चाहता हूं। मैं यहां से चला जाऊंगा सराय, तुरंत नहीं लेकिन किसी दिन। तुम हमेशा खुश रहना और अपना ख्याल रखना। मैडम, टैक्सी के पैसे। ये क्या है? पता नहीं अगर ऊपर वाला मेरी बात सुनेगा या नहीं, लेकिन जब तक मैं जिंदा हूं, मेरी सिर्फ एक ही इच्छा है, तुम हमेशा खुश रहो। इन्हें 2 मिनट देना और फिर कस्टडी में ले लेना। आतिफ, सराय,
आंखों में देखकर कहो तुम बेकसूर हो। बोलो तुमने ऐसा नहीं किया। जिससे मैंने प्यार किया, जिससे मेरी शादी हुई, वो ऐसा नहीं कर सकता, नहीं कर सकता वो। बोलो वो तुम नहीं थे। बोलो ये सब झूठ है। प्लीज कह दो कि ये सब झूठ है आतिफ। कह दो तुमने नहीं किया, तुमने ऐसा मेरे साथ नहीं किया। तो तुम ही थे, तुमने हमारे साथ ऐसा किया। तो वो आदमी तुम ही थे। हाँ? तुम्हारी वजह से मेरी माँ की ये हालत है आतिफ। तुम्हें मैं कैसे मिल गई? ये सब प्लान था क्या? मुझसे प्यार करना, मुझे अपने प्यार के जाल में फंसाना, ये सब कुछ झूठ था क्या आतिफ? मैंने तुमसे प्यार किया आतिफ, प्यार किया। ऐसा क्यों किया तुमने? मैं नहीं जानता था सराय, कसम से मैं ये सब नहीं जानता था। तुम मेरा विश्वास करो। झूठ मत बोलो तुम, मुझसे झूठ मत बोलो। क्यों किया तुमने? क्यों किया? बोलो आतिफ, क्यों किया? मैम साइड हो जाइए प्लीज, और आप चलिए प्लीज, मेरे साथ चलिए। क्यों किया तुमने ऐसा? क्यों किया तुमने ऐसा मेरे साथ आतिफ? सराय, चलो आओ, हम चलो बाहर चलते हैं। तो आतिफ को सच्चाई का पता चल गया। अब क्या करोगे? महमूद की प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गई। फुआद भी अब कुछ नहीं कर पाएगा। उसका इंतजाम हो गया। अब तुम ही बताओ कि आखिर तुम क्या सोच रही हो? एकरम के साथ तुम्हारा रिश्ता खत्म और आतिफ भी तुमसे रिश्ता तोड़ देगा। बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगी। मैं उसके साथ रिश्ता नहीं तोड़ सकती। कोई ना कोई हल जरूर निकालूंगी। फिर चाहे मुझे पूरी जिंदगी सराय के साथ रहना पड़े, पर मैं उसे नहीं खो सकती। इस वक्त सबसे ज्यादा जरूरी है आतिफ की सेफ्टी, समझे तुम? अगर वो सेफ नहीं होगा तो तुम और मैं बुरी तरह फंस जाएंगे। आतिफ सेफ है, उसकी चिंता मत करो। तुम जानती हो कि फुआद को मेरे हुक्म के इक्के ने रोक रखा है। वो कुछ नहीं कर पाएगा। और आतिफ शायद सराय से दूर होने की कोशिश में है। फिक्र मत करो, वो कल सुबह आएगा। लेकिन हाँ, जब वो आएगा तो उससे ठीक से बात करना। ठीक है, मैं कोशिश करूंगी। अब मैं फोन रखती हूँ, बाय। एकरम, तुम्हारा घटियापन अभी तक खत्म नहीं हुआ ना? एकरम तुम गलत समझ रहे हो। मैं गलत समझ रहा हूँ? क्या गलत समझ रहा हूँ बताओ? तुम्हारा बेटा कहीं चला गया है और तुम्हें घटियापन से फुर्सत नहीं मिल रही। घिन आती है तुमसे, पता है? तुम एक घटिया औरत हो। एकरम, तुम सच में गलत समझ रहे हो। मैंने उससे आतिफ के बारे में पूछने के लिए फोन किया था। शायद वो जानता है कि हमारा बेटा कहाँ है। चुप करो। तुम उससे बात करके बात और बिगाड़ रही हो। मैं नहीं जानता कि मैंने तुम्हें और तानेर को अपना बेटा कैसे सौंप दिया। ये सब उसी का किया धरा है और तुमने उसका साथ दिया। मेरी गलती थी कि मैंने इस तरफ ध्यान नहीं दिया और तुम दोनों ने मिलकर मुझको धोखा दिया। आतिफ और सराय तो घर आ जाएंगे, लेकिन उसके बाद मैं तुम्हारा चेहरा नहीं देखूंगा, समझी तुम? कभी नहीं।
सिराय, सब ठीक हो जाएगा। मेरी बच्ची। ये सब क्या हो गया माँ?